वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ियों के बारे में। दोस्तों एक तरफ है आपका होंडा SP 160 और दूसरी तरफ आपका मिलेगी होंडा एक्टिवा 125 जो कि सेल्स के मामले में नंबर 1 रहती है। हाँ सही सुना आपने सर, होंडा एक्टिवा 125 जो है सेल्स के मामले में नंबर 1 रहती है। दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं होंडा SP 160 की जो सिंगल डिस्क की ब्रेक होती है उसकी कीमत होती है 1.18 लाख रुपये। और जहाँ तक होंडा एक्टिवा 125 का प्राइस पड़ता है वो 79,806 पड़ता है। दोस्तों हम यहाँ पर दोनों की कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होंडा एक्टिवा जो कि शहरों के लिए यानी कि सिटी राइड के लिए बहुत ही बढ़िया है, बैलेंसिंग आसानी से हो जाती है और इसको लेडी और बच्चे भी आसानी से ड्राइव कर लेते हैं। दूसरी तरफ होंडा SP 160 जो है जिसको कि लेडीज़ों को बच्चों को चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश गाड़ी है और बहुत सारे फीचर्स के साथ में आती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो मैक्सिमम पावर जो है SP 160 की 13.27 bhp की होती है एट द रेट ऑफ 7,500 RPM, जबकि दूसरी तरफ आपकी होंडा एक्टिवा 125 में 8.29 PS की पावर जनरेट होती है एट द रेट ऑफ 6500 RPM। दोस्तों स्ट्रोक की बात करें तो SP 160 का स्ट्रोक 63.09 mm होता है, जबकि एक्टिवा में आपका 63.1 mm होता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें दोस्तों तो SP 160 में 14.58 न्यूटन-मीटर का टॉर्क होता है एट द रेट ऑफ 5,500 RPM, जबकि SP 125 में 10.3 न्यूटन-मीटर एट द रेट ऑफ 5,000 RPM। आपका SP 160 में मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, जबकि एक्टिवा में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। दोनों ही जो SP 160 है वो चेन ड्राइव है और जो एक्टिवा है 125 वो आपका बेल्ट ड्राइव होती है। SP 160 का जो इंजन का सीसी कैपेसिटी है वो 160 सीसी का होता है, जबकि एक्टिवा 125 में 124 सीसी का इंजन मिलता है। दोस्तों एक्टिवा में जो इंजन का टाइप होता है वो फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 इंजन अभी देखने को मिलता है। क्लच की बात करें तो SP 160 की क्लच बैट मल्टीपेट होती है, जबकि एक्टिवा में ऑटोमेटिक होती है। दोस्तों जहाँ तक बात करें नंबर ऑफ सिलेंडर की, दोनों में ही सिंगल सिलेंडर होता है और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि दोनों ही बाइक और स्कूटर में आपका किक और सेल्फ स्टार्ट मिलता है। आपने सही सुना, एक्टिवा 125 और SP 160 दोनों ही किक और सेल्फ से स्टार्ट होती हैं। वाल्व पर सिलेंडर की बात करें तो SP 160 में 1 होता है, जबकि एक्टिवा में 2 वाल्व पर सिलेंडर मिलते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो होंडा SP 160 में 5 स्पीड गियर यानी 5 गियर देखने को मिलते हैं, जबकि CVT हमें मिलता है एक्टिवा 125 में। दोनों ही गाड़ियाँ की जो फ्यूल सप्लाई है और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के आधार पर इंजन में होती है। दोनों का इंजन ही BS6 का होता है, लेकिन SP 160 का इंजन जो है BX 2.0 है। दोस्तों बोर की बात करें तो SP 160 का बोर जो 57.3 mm होता है, जबकि एक्टिवा 125 में 50 mm का देखने मिलता है। व्हील बेस की बात करें दोस्तों तो एक्टिवा में आपका 304 और रियर में 254 का देखने को मिलता है। फ्रंट वेट डायमीटर की बात करें तो आपका होंडा SP 160 का 276 mm दिखता है और एक्टिवा 125 130 mm देखने को मिलता है। टायर की बात करें तो SP 160 में फ्रंट में 80/100/17 का टायर मिलता है, रियर में 130/70/17 का मिलता है, जबकि एक्टिवा में 90/90/12 और रियर में 90/100/10 का टायर हमें देखने को मिलता है। रियर ब्रेक का डायमीटर दोनों में 130 mm का मिलता है। होंडा SP 160 में डिस्क ब्रेक होते हैं, जबकि एक्टिवा 125 में ड्रम ब्रेक हमें देखने को मिलते हैं। व्हील टाइप दोस्तों SP 160 का एलो व्हील होते हैं, जबकि एक्टिवा में आपका सीट मेटल व्हील देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपका ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं और रियर ब्रेक जो है ड्रम में मिलते हैं। SP 160 के एक वेरिएंट में आपको दोनों में ही रियर ब्रेक डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो एक्टिवा 125 की फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम होती है, 5 लीटर की, और यहाँ पर SP 160 जो है 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ में थोड़ा सा बढ़त बना लेती है। लेंथ की बात करें तो SP 160 की लेंथ 2061 mm होती है, जबकि एक्टिवा 125 की लेंथ 1850 mm होती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में होंडा SP 160 बढ़िया दिखती है, क्योंकि यहाँ पर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एक्टिवा का 169 mm का देखने को मिलता है। व्हील बेस की बात करें तो एक्टिवा का व्हील बेस 1260 mm है, जबकि SP 160 का 1327 mm देखने को मिलता है। कर्व वेट की बात करें तो SP 160 का वेट ज़्यादा होता है, वो 139 kg होता है, जबकि एक्टिवा 125 का वेट जो है वो 111 kg का होता है। हाइट की बात करें तो दोस्तों SP 160 की हाइट जो है वो आपका 1113 mm की दिखती है, जबकि SP एक्टिवा की 1170 mm की होती है। बिट की बात करें तो 786 mm बिट के साथ में SP 160 भारी मारती है। एक्टिवा की बिट जो 707 mm होती है। चेसिस की बात करें दोस्तों तो SP 160 में डायमंड होती है और जबकि एक्टिवा में अंडरबोन होती है। बॉडी ग्राफिक दोनों में देखने को मिलते हैं। दोनों में ही फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक होते हैं,
रियर सस्पेंशन SP160 में मोनोशॉक होते हैं, जबकि एक्टिवा में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक देखने को मिलते हैं। चार्जिंग क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हैं दोनों ही, तो जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्जिंग देखने को मिलती है। जहाँ तक बात करें टैकोमीटर की, तो SP160 में डिजिटल मिलता है, जबकि होंडा एक्टिवा में एनालॉग मिलता है। ट्रिप मीटर भी SP160 में डिजिटल मिलता है, जबकि एक्टिवा 125 में एनालॉग मिलता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो भी SP160 में डिजिटल और एक्टिवा में एनालॉग देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ फीचर की बात करें तो SP160 में लाइक कुछ हैजार्ड सीट लेंथ 594 mm, गियर पोजिशन इंडिकेटर, जबकि एक्टिवा में रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, इको स्पीड इंडिकेटर, ECG स्टार्टअप, इंश्योरेंस, साइलेंट स्टार्ट, फ्रंट ग्लोब बॉक्स, 5-in-1 लॉक विद ड्यूल फंक्शन। दोस्तों हमने बात की ओडोमीटर की। ओडोमीटर आपका SP160 में डिजिटल मिलता है और एक्टिवा में एनालॉग मिलता है। फ्यूल गेज जो है वो भी SP160 में डिजिटल मिलता है, जबकि आपका एक्टिवा में एनालॉग मिलता है। पास से दोनों में होते हैं। आपकी एक्टिवा जो है i3S टेक्नोलॉजी पे काम करती है और उसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है अंडर सीट 18 लीटर का बूट स्पेस होता है। पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट दोनों में देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी आपका एक्टिवा की 12 वोल्ट की 5 AH की होती है, जबकि होंडा SP160 12 वोल्ट 4 AH की होती है। यानी बैटरी के मामले में एक्टिवा जो है वो बाजी मारती है। टेल लाइट दोनों में LED की होती है। टर्न सिग्नल लैंप जो एक्टिवा में बल्ब होता है, जबकि SP160 में LED होता है। लो फ्यूल इंडिकेटर एक्टिवा में भी मिलता है आपका और SP160 में भी मिलता है। हेडलाइट जो है हेलोजन मिलती है एक्टिवा में, जबकि LED मिलती है SP160 में। बैटरी जो है वो मेंटेनेंस फ्री होती है एक्टिवा की। और जहाँ तक बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो जो एक्टिवा वो जो 52,433 रुपये की पड़ती है, वहीं SP160 जो है वो 1,38,887 रुपये की पड़ती है। एक्स शोरूम कीमत इनकी कम होती है क्योंकि टैक्स की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस SP160 का 10,470 होता है, जबकि एक्टिवा का इंश्योरेंस थोड़ा सा कम पड़ता है, 6,243 रुपये का पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की बहुत सारी, जो कि दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह सही है। बात करते हैं बेसिकली यूज का। दोस्तों आपको सिटी में ड्राइव करना है, जहाँ पर कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर हम गाड़ी को ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ा सकते। वहाँ पर जो एक्टिवा बहुत ही सक्सेसफुल है। और जहाँ तक बात करें हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो वहाँ के लिए SP160 बहुत ही बेटर होती है और लोग उसी को प्रीफर करते हैं। दोस्तों जहाँ तक बात करें हमें किसी लेडीज को भी को भी मार्केट जाना है या आने की, आपको मेल फीमेल दोनों के लिए ही यूजेबल है, तो हमें एक्टिवा लेनी चाहिए जो कि दोनों के लिए काम आएगी। यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी जा सकती है और आपका शॉर्ट सिटी राइड भी कर सकती है। और आप खाली मेल हो या स्टूडेंट हो या कोई भी यंग मैन हो, तो आपके लिए बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तीसरी बात ये दोस्तों, क्योंकि एक्टिवा का जो फ्यूल टैंक है वो कम होता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पर इसको प्रीफर नहीं करना चाहिए। SP160 को ही प्रीफर करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पर कंपेयर किया। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।